वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 20 है। यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 18 में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया था। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को हमने लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस किया था और यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं जिससे हमको जो एडवर्ब्स है उसकी जानकारी मिलती है। वर्ब को जब हम पूछते हैं कि कोई क्रिया कब हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, किस हद तक हो रही है, कब से हो रही है, कितनी बार हो रही है, तो ये सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। ये कुछ सेंटेंसेस देखिए आप। ही राइड्स टू कॉलेज बाय न्यू बाइसिकल एवरी मंडे। देखिए, साइकिल या बाइसिकल या मोटरसाइकिल या स्कूटर जिसमें आप दोनों तरफ पैर डाल के बैठते हैं, या आप समझ लीजिए घोड़े की भी सवारी करते हैं, हाथी की भी सवारी करते हैं, तो उसे राइडिंग कहते हैं। जब आप कार चलाते हैं तो उसे ड्राइविंग कहते हैं। तो ये चीजें थोड़ा हमें समझना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वाहन के लिए अंग्रेजी में अलग अलग जो सवारी की जाती है उसका अलग अलग नाम है। ही राइड्स टू कॉलेज बाय न्यू बाइसिकल एवरी मंडे। अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हमें मिला हुआ है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है। पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन है कि कौन कॉलेज को हर सोमवार को नई बाइसिकल से जाता है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि किस बाइसिकल से वो कॉलेज जाता है। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि कहाँ जाता है वो नई बाइसिकल से हर मंडे को। चौथी इंफॉर्मेशन ये है कि वो कितनी बार या कब कब नई बाइसिकल से कॉलेज जाता है। तो ये जितनी भी जानकारी है उनको अलग अलग सवालों से हम पूछते हैं। जब हम पूछते हैं कि कौन साइकिल से जाता है या बाइसिकल से जाता है, तो इसका मतलब हम क्रिया करने वाले के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो इसकी जानकारी हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से मिलती है। हु राइड्स टू कॉलेज बाय न्यू बाइसिकल एवरी मंडे, यानी कौन हर सोमवार को नई साइकिल से कॉलेज जाता है। यहां पर हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, जो हमने लेक्चर नंबर 18 में सीखा था। हु, व्हाट, हुम, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाले, या कई बार कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी जानकारी देते हैं। अब यहां देखिए, बाय व्हाट काइंड ऑफ साइकिल, बाय व्हाट काइंड ऑफ बाइसिकल डज ही राइड टू कॉलेज एवरी मंडे। ये किस किस्म की साइकिल से जाता है। ये कुछ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, क्योंकि यहां हम साइकिल कैसी वाली है इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, हाउ डज ही कम टू कॉलेज एवरी मंडे, या हाउ डज ही गो टू कॉलेज एवरी मंडे भी कह सकते हो। ये जितनी भी रचनाएं हैं कैसी की जाती है, ये मैं बाद में जब टेंसेस हम सीखेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे रहा हूं। हाउ डज ही कम टू कॉलेज एवरी मंडे, या हाउ डज ही गो टू कॉलेज एवरी मंडे। यह ये पूछा जा रहा है कि वो किस पद्धति से, किस तरीके से कॉलेज जाता है। तो तरीका यही है कि साइकिल से जाता है। हाउ ऑफन डज ही राइड टू कॉलेज बाय न्यू बाइसिकल। हाउ ऑफन के माने हैं कितनी बार, कब कब। ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, बारंबारता पूछ रहा है। एडवर्ब ये क्रिया के ही बारे में पूछता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ये भी, हाउ ऑफन। वेयर डज ही राइड टू बाय न्यू बाइसिकल एवरी मंडे, यानी वो नई बाइसिकल से कहाँ जाता है हर मंडे को, हर सोमवार को। ये जानकारी भी हम जो ले रहे हैं वो वेयर नाम के ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब से ले रहे हैं। तो हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे जो है, हाउ ऑफन, ये सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल ये पता करने के लिए होता है कि क्रिया करने का तरीका क्या है, यानी कि मैनर क्या है,
वो क्रिया कहाँ हो रही है, कब हो रही है, टाइम, फ्रीक्वेंसी, या किस हद तक हो रही है, ये सारी चीजें पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। वाई, वेन, हाउ, वेयर, हाउ ऑफन वगैरह ये सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। ये क्वेश्चन के शुरुआत में आते हैं। अगर इनके अंदर कोई प्रीपोजिशन मिल के आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन हम आखिर में भी लगा सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डज ही लिव, यहां पूछा जा रहा है कि वो कहां रहता है, वेयर यानी कहां। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। ही लिव्स इन नागपुर। अब इन नागपुर, ये जो एक फ्रेज दी हुई है, ये एडवर्ब है। वो कहां रहता है ये बता रही है, इन नागपुर, ये एडवर्ब है। तो इसको जो उत्तर है एडवर्ब के रूप में, इसको पूछा जिस चीज से जा रहा है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। तो वेयर ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और इन नागपुर ये एडवर्ब है, फ्रेज के रूप में आया है इन नागपुर। तो ये ध्यान में रखना है कि ये बिगिनिंग में आता है और इसके साथ ये डज, डू, डिड, डिपेंडिंग ऑन द टेंस, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब, और कभी कभी जब भी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हेन का मतलब होता है कब, और जब दूसरे प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें इंट्रोगेटिव नहीं रहता, जब ये व्हेन शब्द बीच में आता है सेंटेंस के, फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम व्हेन ही वॉज प्लेइंग, यानी मैंने उसे देखा जब वह खेल रहा था। तो इसे हम अभी नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि व्हेन से शुरू होता है तो इसका अर्थ होता है कब। व्हेन, वेयर यानी कहां, उसी प्रकार उसका अर्थ जहां भी होता है। वाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, मतलब किस तरीके से, किस प्रकार से। हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ मेनी यानी कितने, जब हम गिनती कर सकते हैं काउंटेबल की। हाउ मच यानी अनकाउंटेबल चीजें, यानी कितना, कितने और कितना, ये ध्यान में रखना है। हाउ सून यानी कितनी जल्दी। हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर तक। हाउ अर्ली यानी कितनी पहले, कितने पहले, हाउ अर्ली यू केम यानी तुम कितने पहले आए। हाउ फार यानी कितने हद तक या कितना दूर, ऐसा दोनों अर्थ होते हैं इसके। हाउ कम का मतलब होता है कैसे क्या। सिंस व्हेन, अब यहां सिंस शुरू में आ गया, सिंस व्हेन यानी कब से। वेयर एल्स यानी और कहां। हाउ एल्स यानी और कैसे। व्हेन एल्स यानी और कब। फ्रॉम वेयर को पुरानी अंग्रेजी में वेंस एक शब्द था, फ्रॉम वेयर के माने हैं कहां से। वेंस आर यू कमिंग मतलब तुम कहां से आ रहे हो, या वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग यानी तुम कहां से आ रहे हो। व्हेन डिड यू गो, देखिए अब यहां टाइम पूछा जा रहा है। व्हेन डिड यू गो यानी तुम कब गए थे या तुम कब गए। हम दोनों चीजों के लिए अंग्रेजी में व्हेन डिड यू गो का ही इस्तेमाल करते हैं। व्हेन डिड यू गो, यहां समय पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। हाउ डिड यू गो, यहां मैनर पूछा जा रहा है कि तुम कैसे गए। वेयर डिड यू गो यानी तुम कहां गए थे या कहां गए, ये प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। वाई डिड यू गो यानी आप गए ही क्यों थे, रीजन पूछा जा रहा है। हाउ ऑफन डिड यू गो यानी आप कितनी बार गए थे या कितनी बार गए, ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता क्रिया की इसमें पूछी जा रही है। तो बेसिकली ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, इन शब्दों से सेंटेंस की शुरुआत होती है, क्वेश्चन की शुरुआत होती है। देखिए, टाइम यानी कार्य का समय। अब एडवर्ब्स क्या आते हैं टाइम के लिए, टुडे आएगा, टुमारो आएगा, नाउ आएगा, देन आएगा, सून आएगा, हेंसफोर्थ यानी आगे या इससे आगे। लेटली यानी हाल ही में, अभी अभी, इतने में। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली मतलब मैंने उसको इतने में नहीं देखा है। क्वेश्चन इसके लिए बनता है व्हेन। अब इस व्हेन की जगह पे आप एट व्हाट टाइम ये कह सकते हो। जैसे एट 10 PM ये एडवर्ब है, तो एट व्हाट टाइम ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, यानी कितने बजे पूछना है तो एट व्हाट टाइम। सिंस व्हेन यानी कब से। ऑन हुज बर्थडे किसके जन्मदिन पर। बिफोर हुज मैरिज यानी किसके शादी के पहले।
इस प्रकार के जो भी चीजें हैं, तो ये ऐसा बिफोर लगा दिया शुरू में। इन विच डेज, किन दिनों, ऐसा बोल सकते हैं हम, किस समय पर। फ्रॉम विच डेट, किस तारीख से। इन विच पीरियड, किस अवधि में, किस समय में। ये जैसे एडवर्ब फ्रेजेस है, वैसे ही कई प्रकार के ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो समय पूछने के लिए उदाहरण के तौर पे ये आ सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत आ सकते हैं। उसके बाद क्रिया का कोई स्थान होता है, जैसे हम एडवर्ब बताते हैं कि विद इन कोई पीरियड के लिए, कि इसके भीतर या इसके इस समय के अंदर। बैक यानी पीछे, डाउन नीचे, ये सारे एडवर्ब है। हियर यहां, देयर वहां, आउट इन अवे, ये सारे एडवर्ब्स हैं। इनके बारे में क्वेश्चन करने के लिए हम वेयर भी पूछ सकते हैं, या अगर कुछ ऐसे जवाब है एडवर्ब के रूप में, जैसे इस स्थान पर, तुमने उसे कहां देखा, मैंने उसे इस स्थान पर देखा, तो एट विच प्लेस डिड यू फाइंड हिम या डिड यू सी हिम, तुमने कहां देखा, किस जगह पर देखा। फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से। फ्रॉम वेयर, कहां से। ये सारी चीजें हम प्लेस के बारे में या स्थान के बारे में पूछ रहे हैं। इन विच टैंक, तो इन रानीताल टैंक, ऐसा उसका जवाब हो सकता है। टू विच प्लेस, टू अनदर प्लेस, या टू सो एंड सो प्लेस, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लेस के बारे में या स्थान के बारे में सवाल किए जा सकते हैं। मैनर यानी काम को करने का तरीका। एडवर्ब से हम काम करने का तरीका बताते हैं, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब से हम वो तरीका पूछते हैं। जैसे ये सारे एडवर्ब है, फास्ट, ब्रेवली, वेल, ये सारे एडवर्ब्स हैं। जैसे ही ड्रो द कार फास्ट, उसने तेज गाड़ी चलाई, या ही फॉट ब्रेवली, उसने बहादुरी से लड़ाई की, या ही इज नॉट वेल, या ही इज वेल। यहाँ वेल के माने है अच्छा, और वो वेल का अर्थ होता है वो उसके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेड गुड, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, ही प्लेड वेल, क्योंकि ये भी अच्छा है। हिंदी में तो गुड यानी भी अच्छा है, और वेल यानी भी अच्छा ही है। लेकिन जब हम किसी क्रिया को एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिया अच्छे से हुई, देन वी कॉल इट एज वेल। और कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई वस्तु अच्छी है, तो हम कहेंगे गुड। तो गुड ये एक एडजेक्टिव है, और वेल ये एक एडवर्ब है। अब मैनर जब हमको पता करना है, तो हम हाउ से पूछते हैं। हाउ यानी कैसे। हाउ डिड यू रीच मी, तुम मेरे पास कैसे आए। हाउ डिड ही प्ले, वो कैसा खेला। वैसे ही ये देखिए कुछ एडवर्ब है फ्रेजल, विथ स्पीड, इन ए ब्रेव मैनर, इन ए गुड मैनर, बेटर देन हर, विथ ए हैमर। ये तरीके बता रहा है काम करने का। वैसे ही ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, ये तरीके पूछेंगे काम करने का। फॉर एग्जाम्पल हाउ, बेटर देन हुम, विथ वॉट यानी किस चीज से। हाउ कम, बाय विच रोड, विथ हुम, बाय विच हुज व्हीकल, इन विच यूनिफॉर्म। अब इन विच यूनिफॉर्म, या बाय विच व्हीकल, या बाय हुज व्हीकल, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई वह किस यूनिफॉर्म में आया, इन विच यूनिफॉर्म ही केम, लाइक दिस। उसके बाद में कुछ एडवर्ब्स मकसद बताते हैं, पर्पस बताते हैं, कार्य का मकसद। क्योंकि कार्य किसी कारण से किया जाता है, तो क्यों किया जा रहा है, व्हाई, ये इसका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। किस लिए कर सकता है कोई आदमी, फॉर फन कर सकता है। इन ऑर्डर टू बाय, कार हो सकता है, यानी कार खरीदने के लिए। वो क्यों गया, व्हाई डिड ही गो टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट टू ब्रिंग अ कार, इस प्रकार से। टू सपोर्ट द टीम, फॉर प्लेइंग चेस, फॉर पेइंग फीस। ये सारे मकसद बताने वाले एडवर्ब्स है, और इसको पूछने के लिए हम वाई भी पूछ सकते हैं, या फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट रीजन। इस ढंग से फ्रेजल फॉर्म में भी हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी हाउ ऑफन, कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू विजिट टेम्पल, यानी तुम कितनी बार टेम्पल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, और इसके जवाब होंगे एवरी मंथ,
ऑन मंडेज, ऑन मंडेज बोल दो या एवरी मंडे बोल दो, एक ही बात है। ऑन मंडेज यानी हर सोमवार को, और एवरी मंडे यानी भी हर सोमवार को। थ्राइस इन ए वीक या थ्राइस इन ए ईयर, इस प्रकार से 3 बार ऐसा हम पूछ सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स ऐसा पूछ सकते हो किसी को। हाउ ऑफन की जगह हम ये भी कह सकते हैं हाउ फ्रीक्वेंट, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स डू यू विजिट अ टेम्पल या डू यू गो टू मार्केट, कुछ भी हम कह सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है कार्य कितना हुआ है ये पूछने की बात। फॉर एग्जाम्पल वो दिन भर खेला, यानी ही प्लेड होल डे या ऑल डे, तो वो कितना खेला, तो हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इस ढंग से इसको पूछा जाता है। एज मच एज यू डू, तुम जितना, तुम्हारा जितना ही। फॉर 3 days, 3 दिनों से। इसमें देखिए हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन यानी वो कब से, वो कब से खेल रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, इस ढंग से पूछते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, यानी तुम मेरे लिए कब से इंतजार कर रहे हो। टू व्हाट एक्सटेंट, या किस हद तक, कब तक, टू व्हाट एक्सटेंट। फॉर हाउ मेनी डेज, इस ढंग से कितने दिनों से या कितने दिनों तक, इस ढंग से इसको पूछ सकते। फॉर हाउ मेनी डेज योर फ्रेंड इज विजिटिंग यू, यानी तुम्हारा फ्रेंड कितने दिनों के लिए आ रहा है। और फॉर हाउ मेनी डेज हैज ही बीन हियर, यानी वो यहाँ कितने दिनों से है, इस ढंग से इसका इस्तेमाल होता है। देखिए ये कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आप और आसानी से समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखा, पूछा जा रहा है वेयर इज माई पेन, मेरी कलम कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है। वाई डिड यू रिजाइन, तुमने क्यों रिजाइन किया, तुमने क्यों त्याग पत्र दे दिया। हाउ ऑफन डू यू विजिट दिस प्लेस, फ्रीक्वेंसी के बारे में, आप कितनी बार इस जगह यात्रा करते हैं, किस जगह, कितनी बार इस जगह आते हैं। हाउ मच वर्क डिड यू कंप्लीट, कितना पूछने के लिए, किस हद तक, एक्सटेंट पूछने के लिए। हाउ मच वर्क, तुमने कितना काम कंप्लीट किया है। हाउ मच वर्क डिड यू कंप्लीट। हाउ एल्स कैन इट बी डन, हाउ एल्स यानी और किस तरीके से, हाउ एल्स किस और किस तरीके से, कैन इट बी डन इसे किया जा सकता है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। हाउ एल्स कैन इट बी डन, ये अगर एक्टिव है, हाउ एल्स कैन यू डू इट, इस ढंग से पूछ सकते हैं। हाउ फार इज गार्डन फ्रॉम हियर, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। हाउ फार इज गार्डन फ्रॉम हियर यानी यहां से बगीचा कितनी दूर है। हाउ अर्ली शैल वी सेट आउट फॉर पिकनिक, यानी हम कितनी जल्दी पिकनिक के लिए निकले, ये इसका अर्थ है, निकलेंगे। हाउ लॉन्ग या सिंस हाउ लॉन्ग, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहे तो हाउ लॉन्ग ही कह दो या सिंस हाउ लॉन्ग भी कह दो। इसका दोनों का अर्थ होता है कितने समय से या कब से। कोई व्यक्ति बाहर है किसी समय से, अगर हमको बोलना है कोई व्यक्ति बाहर है, किसी ने बोला कि वेयर इज योर फादर, हम कह सकते हैं माई फादर इज आउट, यानी मेरे पिताजी बाहर है, अभी घर में नहीं है। लेकिन उसको अगर पूछना हो कि कब से बाहर है, तो वो ऐसा पूछेगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन आउट, इस ढंग से पूछेगा वो कब से तुम्हारे पिताजी बाहर है। या सिंस हाउ लॉन्ग हैज ही बीन आउट, इस ढंग से पूछेगा। और आपको बोलना पड़ेगा ही हैज बीन आउट, ही इज आउट सिंस 2 o'clock, या ही इज आउट फॉर 2 hours, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको बोलना पड़ेगा ही हैज बीन आउट सिंस 2 o'clock। ये सारे टेंसेस में हम लोग सीखेंगे। अब ये क्यों पूछना है, वाई की जगह पे हमने पूछ लिया फॉर व्हाट रीजन डिड शी लीव हिम, किस वजह से उसने उसे छोड़ दिया, किस कारण से। अब ये देखिए प्रीपोजिशन आया है फॉर, और ये WH फ्रेज आ गई। हाउ ऑफन डू यू गो टू मूवी थिएटर, तुम कितनी बार पिक्चर देखने थिएटर में जाते हो। हाउ टॉल वॉज द स्टैचू, अब यहां पर भी देखिए हाउ टॉल, ये हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जिसने इस टॉल को एडजेक्टिफाई किया है। हाउ टॉल यानी कितना ऊंचा, कितना बड़ा वो स्टैचू था। हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, ये भी कुछ वैसा ही है, तुम्हारे भाई जो है वो कितने बड़े हैं, उसकी उम्र क्या है। हाउ ओल्ड का मतलब कितना बूढ़ा नहीं है। हाउ ओल्ड जब हम किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है कितना बड़ा, क्या उम्र है उसकी। और हाउ ओल्ड इज दिस मॉन्यूमेंट, हाउ ओल्ड इज दिस हाउस, हाउ ओल्ड इज दिस चेयर,
तब हम इसका अर्थ लेंगे कि ये कितना पुराना है। तो हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, यानी तुम्हारा भाई कितना बड़ा है, और हाउ ओल्ड इज दिस फोर्ट, यानी ये किला कितना पुराना है। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर, हाउ फार यानी कितनी दूर, दिल्ली यहां से कितनी दूर है, हाउ फार। हाउ लॉन्ग इज दिस रोप, अब हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, और हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कब से। जैसे ऊपर देखा हमने हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कब से, लेकिन यहाँ हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना लंबा। हाउ लॉन्ग इज दिस टेप, हाउ लॉन्ग इज दिस थ्रेड, हाउ लॉन्ग इज दिस रोप, किसी चीज की लंबाई के बारे में पूछने के लिए। डू वॉट एवर इज पॉसिबल, ये सेंटेंस खैर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। इन व्हाट कंडीशन इज द पेशेंट, हाउ इज द पेशेंट पूछने की बजाय आपने पूछा इन व्हाट कंडीशन इज द पेशेंट, यानी पेशेंट किस हाल में है, किस हालत में है। हाउ ओल्ड इज योर डॉग, हाउ डीप इज दिस वेल, ये कुआं कितना गहरा है, हाउ डीप। हाउ टॉल इज ही, वह कितना लंबा है या कितना ऊंचा है, तो ही इज 5 फीट, इस ढंग से आंसर दिया जा सकता है। ही इज 5 बोला तो भी समझ जाएगा कि ये 5 इंच का तो होगा नहीं, 5 फीट का ही होगा। हाउ बिग इज लाल किला, लाल किला कितना बड़ा है। हाउ फार इज इट ट्रू, हाउ फार यानी किस हद तक, कहां तक। हाउ फार इज इट ट्रू, यानी यह कहां तक सच है। अब कुछ क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, वो प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं, और इनमें से बहुतों के साथ जो ये प्रेपोजिशन आया है शुरू में, इसे बाद में भी रखा जा सकता है। जब हम शुरू में प्रेपोजिशन रखते हैं तो वो एक फॉर्मल अंग्रेजी होती है, रिटर्न अंग्रेजी होती है, और बोलचाल की अंग्रेजी में इस प्रेपोजिशन को हम आखिरी में रखते हैं, इससे लैंग्वेज में थोड़ा फ्लो आता है। जैसे हमको कहना है कि पैसा कहां से आएगा, तो कहां से के लिए आप फ्रॉम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम यानी से और वेयर यानी कहां, तो फ्रॉम वेयर यानी कहां से। अंग्रेजी और हिंदी में हम जानते हैं कि थोड़ा उल्टा मामला हो जाता है, प्रेपोजिशन पहले लिखा जाता है अंग्रेजी में, जबकि हिंदी में प्रेपोजिशन बाद में लिखा जाता है। तो कहां से पहले आ जाएगा अंग्रेजी में फ्रॉम वेयर विल द मनी कम, पैसा कहां से आएगा या कहां से पैसा आएगा, ये फॉर्मल अंग्रेजी हो गई। हम इस फ्रॉम को बाद में भी लिख सकते हैं आखिर में, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम। अब ये जो सेंटेंस है इसको बोलने में थोड़ी सी आसानी होती है। व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, यानी आपने ऐसा किस लिए किया, क्यों किया। व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, इसका अर्थ है फॉर व्हाट यानी क्यों या किस लिए। फॉर व्हाट डिड यू डू दैट, यहां हमने लिखा नहीं है लेकिन लिख सकते हो आप, फॉर व्हाट डिड यू डू दैट। विथ whom डिड यू गो टू पार्टी, तुम पार्टी में किसके साथ गए। विथ whom डिड यू गो टू पार्टी विथ, इस ढंग से भी कह सकते थे। फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, तुम किसके लिए इंतजार कर रहे हो या किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो। फॉर whom आर यू वेटिंग, यानी तुम किसके लिए इंतजार कर रहे हो। और फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, क्या आप किसी घंटी के बजने का इंतजार कर रहे हो, कोई ऐसी चीज हो सकती है। टू whom शुड आई एड्रेस दिस लेटर, मैं इस लेटर को किससे संबोधित करूं, यानी किसे एड्रेस करूं इसको। फ्रॉम वेयर डज द आइडिया, फ्रॉम वेयर डज दिस आइडिया ओरिजिनेट, ये आइडिया, ये ख्याल कहां से ओरिजिनेट होता है, प्रेजेंट टेंस की बात है। फ्रॉम वेयर डज दिस आइडिया ओरिजिनेट, यानी ये आइडिया कहां से उत्पन्न होता है। बाय व्हाट मीन्स कैन वी अचीव आवर गोल, हम अपना लक्ष्य किस तरह से, बाय व्हाट मीन्स यानी किस माध्यम से, किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस है। यहां भी देखिए वैसे ही सेंटेंस है, हुज पार्टी वर राम एंड श्याम एट। अब ये एट को पहले ले सकते थे हम, एट हुज पार्टी वर राम एंड श्याम, यानी किसकी पार्टी में, यहाँ दल लिखा है लेकिन दल का यहाँ ऐसा जरूरी नहीं कि दल ही हो, या यहाँ पार्टी का मतलब किसी के फंक्शन में भी हो सकता है। तो हुज पार्टी वर राम एंड श्याम एट मतलब किस पार्टी में राम और श्याम थे। व्हाट इज शी गोइंग टू ट्रेवल बाय, अब इसको बाय व्हाट लगाने से शुरू में हमको समझ में थोड़ा आसानी हो जाती है। बाय व्हाट इज शी गोइंग टू ट्रैवल, यानी
वह किस तरीके से या कैसे यात्रा करने जा रही है। विथ whom आर यू गोइंग, विथ whom आर यू गोइंग यानी तुम किसके साथ जा रहे हो। whom आर यू गोइंग विथ भी बोल सकते थे, विथ को बाद में भी कह सकते थे। who आर यू गोइंग विथ, जनरली whom भी बोल सकते हैं, यहाँ पे who भी बोल सकते हैं। who आर यू गोइंग विथ या whom आर यू गोइंग विथ। who डू यू स्टडी विथ, तुम किसके साथ पढ़ते हो। who डू यू स्टडी विथ, या विथ whom डू यू स्टडी, इस ढंग से भी बोल सकते हो। जब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं विथ वगैरह तो हमको whom ही बोलना है, विथ who नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसे इसमें who बोला जा सकता है जब हम प्रीपोजिशन लास्ट में लगाते हैं। फॉर व्हाट हैव यू कम, मतलब तुम क्यों आए हो भाई। फॉर व्हाट यानी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, तुम क्यों आए। फॉर व्हाट हैव यू कम, व्हाई हैव यू कम बोलने की जगह फॉर व्हाट हैव यू कम। व्हाट हैव यू कम फॉर, ये दोनों चलता है, यानी तुम किस लिए आए हो। हु डू यू लिव विथ, whose son do you play with, whose son do you play with, यानी तुम किसके साथ खेलते हो। यहां पर जो whose son ये जो है whose son ये अलग नहीं है, with whose son ऐसा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अदरवाइज अकेला whose son आता तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता। ये कोई आपको जानना जरूरी नहीं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। जस्ट थोड़ा सा कहीं पे अगर ऐसी एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव तो वहां थोड़ा सा इनकी जरूरत पड़ सकती है। व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, मतलब फॉर व्हाट डिड यू डू दैट, यानी तुम वो किस लिए किया आपने, ऐसा आपने किस वजह से सब किया है। विच होटल डिड यू ईट एट, यानी एट विच होटल डिड यू ईट, यानी तुमने किस होटल में खाना खाया। वट आर यू ट्रेवलिंग बाय, आप किससे यात्रा कर रहे हैं, कोई ट्रेन से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, लाइक दैट। वेयर डज शी कम फ्रॉम, वेयर डज शी कम फ्रॉम का मतलब होता है वह कहां से आती है, नहीं वह कहां से है, मीन्स वो कहां की रहने वाली है, इस प्रकार से। वेयर डू यू कम फ्रॉम मतलब तुम कहां के हो, कहां के रहने वाले हो। वॉट डिड ही बाय दैट फॉर, मीन्स फॉर वॉट डिड ही बाय दैट, उसने इसे किस लिए खरीदा। फॉर लास्ट में दे दिया हमने। इन व्हाट स्कूल क्लब आर यू, मतलब आप किस स्कूल क्लब में है। इन व्हाट स्कूल क्लब, व्हाट स्कूल क्लब आर यू इन, ऐसा भी बोल सकते थे, इस इन को लास्ट में भी लगा सकते थे। व्हाट स्कूल क्लब आर यू इन, मतलब आप स्कूल के किस क्लब में है। वेयर आर दे गोइंग टू, वो कहां जा रहे हैं। अब वेयर आर दे गोइंग का मतलब वो कहां जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग टू भी बोल सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू मतलब आप स्पेसिफिकली किसी खास जगह पे जा रहे हैं तब उसके बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग टू, मीन्स टू विच प्लेस आर यू गोइंग। फॉर व्हाट रीजन डिड शी लीव हिम, किस कारण से उसने उसे छोड़ दिया, ये फॉर्मल है। हाउ ऑफन डू यू गो टू मूवी थिएटर। हाउ कम के दो अर्थ है, कैसे क्या और क्यों, दोनों अर्थ है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, लेकिन इसका जो हाउ कम के बाद का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस जैसा या नेगेटिव सेंटेंस जैसा रहता है। इसके अंदर कोई वो नहीं होता है कि आप जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल वाई कांट आई सी हर, मैं उसे क्यों नहीं देख सकता हूं। वाई कैन आई नॉट सी हर ऐसा बोल सकते हो, वाई कांट आई सी हर बोल सकते हो। अब ये वाई की जगह हमने हाउ कम अगर लगाया, हाउ कम आई कांट सी हर, हाउ कम के बाद में सीधा आई कांट सी हर। वाई कांट आई सी हर, यहां देखिए कांट पहले आया और आई बाद में आया, ये इंट्रोगेटिव फ्रेम में ऐसा होता है। यहां देखिए ये दो शब्द इंट्रोगेटिव जरूर है हाउ कम, लेकिन यहां रचना आगे है, कांट आई सी हर नहीं है, सीधा सीधा आई कांट सी हर। हाउ कम आई कांट सी हर इंट्रोगेशन का मार्ग भी है। तो ये रचना कुछ ऐसी होती है। हाउ डू यू नो माई निकनेम, अब यहां देखिए डू एक ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, तुम मेरा निकनेम कैसे क्या जानते हो। और इसको अगर हाउ कम से बनाना है तो हाउ कम यू नो माई निकनेम, हाउ कम डू यू नो, डिड यू नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाउ कम यू नो माई निकनेम और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये रचना आगे की देखिए, ये पॉजिटिव या निगेटिव जैसे भी रहेगी, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है।
वेयर आर दे गोइंग का ट्रांसलेशन यहाँ दिया है, ये सारे ऊपर के ट्रांसलेशन दिए हुए, इनका ट्रांसलेशन मैंने भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ एंड होप यू लाइक्ड इट। आप बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैंने अपने हिसाब से जो बिगिनर्स है उनके लिए यहाँ इसका इस्तेमाल किया है, ये यूट्यूब चैनल का। और अगली जो स्लाइड्स होगी वो हमारे पोजीशन के जो सेंटेंसेस होते हैं हैव, हैज, हैड वाले, उससे हम शुरू करेंगे। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड सेंटेंसेस ऑफ बी, यानी कि अस्तित्व वाले सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हैव के सेंटेंसेस हम लेंगे और उसके बाद में जो अदर वर्ब्स आते हैं उनके पूरे टेंसेस हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।